अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज हमने दो यानी कि न्यूज़पेपर को कवर करना है। एक हमारा कल का यानी कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका था 26 अक्टूबर की। एक इंशाल्लाह उस लेक्चर को भी कवर करेंगे और एक अलग से वीडियो मैं इंशाल्लाह 27 अक्टूबर की भी अपलोड कर देता हूं ताकि वो भी आपके आर्टिकल्स कवर हो जाएं। सबसे पहले चलते हैं हमारे 26 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल, देखते हैं कौन से हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन दोनों। दोस्तों, पहला आर्टिकल है एडिटोरियल का हमारे पास, कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाम से। दोस्तों, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि तमाम ममालिक मिलके यानी कि ये प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये बायलैटरल भी हो सकता है या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर एक मुल्क पे अटैक होगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सब पे अटैक हुआ है। दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या होता है, ताकि यानी कि जंगे ना हो सकें और दुनिया में अमन आ सके। जिस तरह आप देखें कि वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई ताकि दुनिया के अंदर अमन आए, लेकिन ये भी बुरी तरह से फेल होगी। इसके बाद वर्ल्ड वार टू हुई, उसके बाद फिर से हमने यूनाइटेड नेशन बना दी ताकि दोबारा से जंगे ना हो। यूनाइटेड नेशन का अगर हम रोल देखें तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इवन की एक्शन ले सकती है उन ममालिक के खिलाफ जो ममालिक यानी कि किसी पे जाके अटैक करते हैं। जिस तरह पीस फोर्सेस वगैरह भी सेंड यानी कि कर सकती है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। जिस तरह 1990 के अंदर इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया, यूनाइटेड नेशन दूसरे ममालिक ने मेक श्योर किया कि इराक को यानी कि स्टॉप किया जाए वो ये जो हमले कर रहे थे। दोस्तों, मॉडर्न एग्जांपल की अगर हम बात करें कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की एग्जांपल क्या है, आप देखें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मतलब ये है अगर एक पे अटैक हुआ तो दोनों पर अटैक समझा जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, कंट्रीज जो है दोस्तों वो ज़्यादा महफूज यानी कि फील करती हैं इस एग्रीमेंट के बाद, और ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग फील करती हैं जब वो दोनों मिल के खड़े होते हैं या एक से ज़्यादा ममालिक मिल के खड़े होते हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो हमने यानी कि यूनाइटेड नेशन बना तो दी है, लेकिन इसका नुकसान इसका मेन मसला ये है कि जो बिग पावर्स है जिस तरह यूएसए या रशिया, ये जंगों को रोकने की बजाय इस अदारे को भी अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर देती है। जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो सही तरह से वर्क नहीं करता। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल्स पे। दोस्तों, एक बात आपको और बताता चलूं, अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि है हमारा मैटरनिटी राइट्स के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो औरतों के राइट्स के बारे में बात की गई है, स्पेशली जब वो यानी कि दे बिकम मदर्स। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों उन लोगों को यानी कि उन औरतों को खतरा होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं कि कहीं उन्हें जॉब से ना निकाल दिया जाए, और अक्सर को तो निकाल दिया जाता है। हालांकि जो हमारे यानी कि अदालत है वो तो ये कहती है कि ये अगेंस्ट लॉ है, यानी कि कानून के यानी कि ये अगेंस्ट है। किस तरह से वो भी आगे जाके देखेंगे। दोस्तों, हमारा कानून हमें ये कहता है कि अगर औरत फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट होती है तो उसे तकरीबन 6 मंथ की यानी कि छुट्टी यानी कि 6 मंथ की वो छुट्टी ले सकती है, और यानी कि 6 महीनों की उसे यानी कि छुट्टियां मिलेंगी दोस्तों, उसमें उसकी यानी कि जो तनख्वाह होगी वो भी पूरी देनी होगी। ये हमारे क्योंकि इस यानी कि एडिटोरियल में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि ये जुमत यानी कि हक है औरत का कि वो माँ बन सके, ये उसे सजा नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि जब हम उसे जॉब से निकाल देते हैं, इसका मतलब कि हम उसे किसी जुर्म की सजा देते हैं। अगर वो यानी कि माँ बनती है तो ये उसका जुर्म नहीं है, ये उसका हक है। अगर किसी का हक है तो आप उसकी सैलरी भी नहीं रोक सकते, उसे जॉब में से निकाल भी नहीं सकते। दोस्तों, ये बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। एक औरत थी जिसका नाम था ज़ैनब ज़हरा अवान। दोस्तों, उसे प्रेगनेंसी के दौरान उसे जॉब से निकाल दिया गया, जिसे कोर्ट ने इलीगल कहा। अब देखें कि जो स्मॉल कंपनीज हैं दोस्तों, वो तो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। वो तो फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उसकी तो समझ आती है कि चलें वहाँ पे तो कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, इस तरह की चीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर तो इन चीज़ों का, इन लॉज का ख्याल नहीं रखा जाता। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि हमें मदर्स को उनके राइट्स देने चाहिए। दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है हमारा मीटिंग डिनाइड के नाम से। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि इमरान खान जो है वो अपने फ्रेंड, फैमिली, लॉयर से ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन मुलाकात कर सकते हैं। थर्सडे को क्या हुआ कि जेल ऑफिसर ने मीटिंग यानी कि मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जो इमरान खान के साथ।
जो उनके रफ़क़ा मिलने आए थे। सो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल अफरीदी, वो भी दोस्तों यानी कि जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। सो जेल ऑफिसर भी यानी कि अदालत में उस टाइम मौजूद था जब अदालत ने ऑर्डर दिए थे कि आप इन्हें यानी कि मुलाकात करवाएं। सो राइट अब ये कहता है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो सिर्फ इमरान खान से इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि उससे एडवाइस लेनी थी कि उसने अपनी हुकूमत कैसी कैसे चलानी है, अपनी कैबिनेट कैसे बनानी है, किन मेंबर्स को ऐड करना है। सो राइटर ये कहता है कि आप देखिए कोर्ट्स के ऑर्डर पे यानी कि फॉलो नहीं किया गया उसे, जो कि बिल्कुल यानी कि लॉ के अगेंस्ट है। सो दूसरे लीडर्स भी राइटर कहता है कि जेल में गए थे, जिस तरह नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है। तो उनके साथ तो पहले लोगों को मिलने की इजाज़त होती थी, तो वो इजाज़त अब भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप कानून के खिलाफ जाएंगे, जो कि सिस्टम यानी कि ये जो सिस्टम होगा अनफेयर होगा, लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा फिर। सो दोस्तों अब चलते हैं ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स पे। पहला आर्टिकल है हमारा अनआइडियोलॉजिकल शिफ्ट के नाम से। दोस्तों गवर्नमेंट ने यानी कि टीएलपी को बैन कर दिया है क्योंकि वो वायलेंस क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से इससे पहले दोस्तों गवर्नमेंट ने रिलीजियस ग्रुप्स को सपोर्ट किया था। सो राइटर कहता है कि पहले आप रिलीजियस ग्रुप्स को अपने मफादात के लिए सपोर्ट करते हो, बाद में इसे बैन कर देते हो। ये ऐसा दिखाई देता है कि अब हुकूमत ने यानी कि एक नई डायरेक्शन ली है, एक यानी कि एक नई आइडियोलॉजी की तरफ मूव किया है। सो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो अब मूव यानी कि आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, क्या ये रियल चेंज है या जस्ट कुछ टाइम के लिए है? ऐसा तो नहीं अभी भी आपका कोई मफाद था उसको हासिल करने के लिए आपने जस्ट ये कदम उठाया? सो कई रिलीजियस स्कूल या ग्रुप्स जो हैं दोस्तों वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट जो है उसकी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि वो जो यानी कि ओल्ड रिलीजियस थिंकिंग है उसको रिप्लेस कैसे करना है। सो न्यू फोकस जो है अब दिखाई तो देता है कि हम पीस, यूनिटी और नेशनल सेफ्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन रियल चेंजेस यानी कि उसी टाइम दोस्तों आएंगे अगर गवर्नमेंट कंसिस्टेंट रहती है कि उसे इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करना। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे ओपिनियन पेज के, जो कि है हमारा काबुल पीटीपी टाइज ओवर शेडो टॉक्स के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो पीस के लिए एक दूसरे से आपको पता है कि यानी कि मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि टीटीपी की जो है वो अफगानिस्तान से हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान पे अटैक करती है। अफगान तालिबान और टीटीपी जो है दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, उनके आइडिया सेम है, इसलिए उनके लिए यानी कि राइटर कहता है कि इतना आसान नहीं है कि उनको टीटीपी को अफगानिस्तान से निकाल दिया जाए। तो इस फ्रेंडशिप की वजह से अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को रोक नहीं पा रहे। कई कंट्रीज जिस तरह कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया वो यानी कि इन मुज़ाकरात में हेल्प यानी कि मदद कर रहे हैं ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। ये जो मुज़ाकरात है दोस्तों इसके अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं आए। टीटीपी जो है वो अभी भी पाकिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो को यानी कि इसके ये टीटीपी जो टीटीपी हम पे हमला कर रही है उससे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान था जो हमने टेररिज्म के खिलाफ बनाया था, उस पर अमल दरामद किया जाए। सो दोस्तों पीस राइटर कहता है उसी सूरत में आएगा जब अफगानिस्तान टीटीपी की मदद करनी बंद कर देगा, दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के काम करेंगे। सो दोस्तों ये हमारा यानी कि 26 अक्टूबर का आर्टिकल्स थे, जो आपने एडिटोरियल ओपिनियन पेज के देखे हैं। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।